अलीगढ़ की जमीन एक बार फिर खून से लाल हो गई। ज्यादा मत बोलो भाई, इस पे बुलडोजर चल जाएगा। भीड़ में शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उस दिन लगा कि हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। पुलिस विक्टिम्स को अपराधियों के हाथ में सौंप करके मौके से गायब हो जाती है। 2014 के बाद भारत भैंस के मीट के निर्यातक के तौर पर तेजी से उभरा है। मोदी सरकार बनते ही गो मांस निर्यात में अव्वल हो गया था भारत में सबसे बड़े बूचड़ खाने के मालिक मुसलमान नहीं है। दिक्कत मांस से नहीं है, दिक्कत मुसलमानों से है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। अलीगढ़ की जमीन एक बार फिर खून से लाल हो गई। 4 मीट कारोबारियों अकील, अरबाज, कदीम और ड्राइवर अकील को सिर्फ शक की बिना पर भीड़ ने घेर लिया, बेरहमी से पीटा और उनकी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। जिन्हें मारा पीटा जा रहा था वो मुसलमान हैं, इसलिए ना इंसानियत चीखी और ना ही कानून ने आवाज उठाई। इस दिल दहला देने वाली घटना ने उन सभी को हिला करके रख दिया है जिनमें अभी भी देश और समाज के लिए थोड़ा सा प्यार बचा हुआ है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इसे आतंकवाद से कम नहीं कहा है और सवाल उठाए हैं कि क्या अब जीने का हक भी शक के तराजू में तौला जाएगा। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, हमारे समाज के ज़मीर पर एक गहरा जख्म है। इमरान प्रतापगढ़ी ने जो ट्वीट किया है उसमें एक बहुत ही वाजिब सा सवाल पूछा है। ट्वीट देखिए, अलीगढ़ में जिस तरह से भीड़ द्वारा मीट कारोबारियों के साथ मॉब लिंचिंग की गई है वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है। किसी भी संभ्रांत व्यक्ति द्वारा वो विजुअल देख पाना भी संभव नहीं है। पहले मीट कारोबारियों से रंगदारी मांगी गई, सफल ना होने पर गाड़ी में आग लगा दी गई और फिर जानलेवा तरीके से उन्हें मारा गया। क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था यही है? जिन दिनों में भारत पूरी दुनिया के सामने एकजुटता का संदेश दे रहा है, उन्हीं दिनों में ऐसे विजुअल आना क्या सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं बनेंगे? क्या प्रशासन का इन गुंडों पर कोई कंट्रोल नहीं है या फिर मुसलमानों की लिंचिंग के लिए खुली छूट मिली हुई है? क्या प्रशासन इस मामले में ऐसी कार्रवाई करेगा जो कि नजीर बन सके? इमरान का सवाल है, क्या यही है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था? जवाब है हाँ, यही है। ज्यादा मत बोलो भाई, इस पे बुलडोजर चल जाएगा। दूसरा सवाल है ट्वीट में कि एकजुटता का संदेश दे रहे देश से ऐसे विजुअल सामने आना क्या सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं बनेंगे? जवाब है नहीं। ऐसे विजुअल सैकड़ों बार आ चुके हैं। विदेशी मीडिया ने कई बार भारत सरकार पर उंगली उठाई है, ये पहली बार तो है नहीं। लेकिन खैर, ज्यादा मत बोलो भाई, इस पे भी, नहीं तो केस हो जाएगा। चलिए पहले जान लेते हैं कि आखिर अलीगढ़ में क्या हुआ था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में विक्टिम से बात की गई है। इस बातचीत से पता चलता है कि मामला ना गौ संरक्षण का था और ना ही धर्म बचाने का था। मामला था उगाही का, जिसे धर्म का चोला पहना करके पेश किया गया। अकील ने बताया कि हम रोज भैंस का मीट ही लाते हैं, इसके लिए मुन्ना खान की पिकअप गाड़ी भाड़े पर बुक कर रखी है। 24 मई को हम फैक्ट्री से मीट लेकर के अतरौली लौट रहे थे। सुबह करीब 8:30 बजे हरदुआगंज थाने के पास 2 बाइक वालों ने हमें रोक लिया। पूछा कि क्या ले जा रहे हो? हमने उन्हें बताया कि गाड़ी में मीट है। फैक्ट्री से मिलने वाली स्लिप भी उन्हें दिखाई। तब तक और लोग आ गए। उन्होंने स्लिप फाड़ दी और हमें मारने लगे। वो हमें गालियां दे रहे थे, कह रहे थे कि मारो इन्हें, ये गाय का मांस ले जा रहे हैं। उनमें से एक ने हमसे 2 लाख रुपए भी मांगे, हमारे पैसे और मोबाइल छीन लिए। अकील के भाई कदीम अब भी डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि भीड़ हमें पीट रही थी, तभी पुलिस की गाड़ी आई थी। हमने मदद मांगी लेकिन वो हमें छोड़ करके चले गए। भीड़ में शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उस दिन लगा कि हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। एक बात और जो पता चली है वो ये है कि ये गौ आतंकी, जी हाँ आतंकी, कई दिनों से इन मीट व्यापारियों के पीछे पड़े हुए थे। दिक्कत इन्हें बस इतनी सी थी कि इन लोगों ने पैसे इन्हें नहीं दिए थे, इसलिए फ्रस्ट्रेशन ड्राइवर तक पे निकाल दी, जिसका मीट से कुछ लेना देना ही नहीं था। ये लोग मारपीट से 15 दिन पहले भी अकील की गाड़ी को रोक चुके थे और उन्हें डरा धमका रहे थे। रिपोर्टर से बात करते हुए ड्राइवर बताता है कि वो किराए पर गाड़ी चलाते हैं। परिवार में पत्नी, 3 बेटियां और एक बेटा है। मुन्ना इतने डरे हुए हैं कि अब वो कभी भी गाड़ी नहीं चलाना चाहते। वो कहते हैं कि भीड़ में शामिल लोग मुझे भी पीटने लगे। मैंने कहा कि मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं मांस नहीं बेचता हूँ। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, बुरी तरीके से मुझे मारते रहे। उस दिन जैसे तैसे जान बच गई। अब कभी भी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। परिवार चलाने के लिए मजदूरी कर लूंगा, लेकिन गाड़ी अब नहीं चलेगी। ये तो रही बात गौ आतंकियों की। अब जरा यूपी पुलिस की करामात भी सुन लीजिए।
पुलिस विक्टिम्स को अपराधियों के हाथ में सौंप करके मौके से गायब हो जाती है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। अरबाज बताते हैं कि जब उनके साथ मारपीट हो रही थी तब 112 नंबर वाली जिप्सी आई थी। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि सर हमें बचा लो, ये लोग हमें मार देंगे। वो बचने के लिए जिप्सी में भी बैठ गए, मगर पुलिस वालों ने जबरन इन लोगों को बाहर निकाल दिया। भीड़ ने उन लोगों को जिप्सी से खींच लिया और जंगलों में ले गए और वहां उन्हें बुरी तरीके से मारा। ये घटना सुनने के बाद आपको नहीं लगता है कि इस अपराध में यूपी पुलिस की भी बराबर की हिस्सेदारी है या नहीं? खैर, न केवल मारपीट होती है बल्कि ट्रक भी फूंक दिया जाता है। मुश्किल से पाई पाई जोड़ करके लोग व्यापार शुरू करते हैं और ये गुंडे इन लोगों के रोजगार को आग लगा देते हैं। नौकरियां दी नहीं जाती हैं, लेकिन लोग जब खुद से परिवार पालने की व्यवस्था कर लेते हैं तो ये गुंडे पहुंच करके उसे भी बर्बाद कर देते हैं। जिन लोगों के साथ मारपीट हुई उनके ऊपर भी एफआईआर हुई। गोवध निवारण अधिनियम के तहत ये मुकदमा लिखा गया और मीट को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। अभी चारों घायल अस्पताल में थे कि रिपोर्ट आ जाती है कि जिस अपराध के लिए इन लोगों को पीटा गया था वो अपराध तो इन्होंने किया ही नहीं था। लैब रिपोर्ट से पता चलता है कि मांस गाय का नहीं था, भैंस का था। अब इससे पहले कोई मुसलमान के पास भैंस के मीट से भी आहत हो जाए, मैं ये जानकारी दे देती हूँ कि भारत में भैंस का मीट बेचना और खाना बोथ आर कंप्लीटली लीगल। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा अगर किसी मीट के निर्यात से सरकार को फायदा होता है तो वो है भैंस का मांस। भारत लीडिंग एक्सपोर्टर है। 2014 के बाद भारत भैंस के मीट के निर्यातक के तौर पर तेजी से उभरा है। गजब का डबल स्टैंडर्ड है ये। बड़े व्यापारी विदेशों में बेचे तो फिर वाह वाह, और छोटे व्यापारियों को रोड पर घेर करके मारा जा रहा है। 2018 की ये खबर देखिए और इसका टाइटल देखिए, भैंस के मांस की कीमत आपको समझ में आ जाएगी। बफलो मीट कुड हेल्प इंडिया स्टे नंबर 1 इन बीफ एक्सपोर्ट दिस ईयर टू। एक तरफ मुसलमानों को भैंस के मांस के लिए पीटा जा रहा है और दूसरी तरफ जश्न मनाया जा रहा है कि अगले साल भैंस के मांस के निर्यात में 4% की वृद्धि की संभावना है। मांस के नाम पर लिंचिंग सबसे ज्यादा यूपी में होती है और भैंस के मांस का देश में सबसे बड़ा निर्यातक राज्य भी यूपी ही है। खेला देख रहे हैं इनका। मात्रा टन में हो तो बिजनेस टाइकून कहलाओगे, मात्रा किलो में हो तो रोड पर लिंच किए जाओगे। यही है यूपी मॉडल। धर्म ध्वजाधारी सरकार से जुड़ी एक 8 साल पुरानी खबर देखिए आप। मोदी सरकार बनते ही गो मांस निर्यात में अव्वल हो गया था भारत। कुछ डिटेल बताने की जरूरत है? प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। एक और बात जान लीजिए, भारत में सबसे बड़े बूचड़ खाने के मालिक मुसलमान नहीं है। नॉट सो शॉकिंग एट दिस पॉइंट। देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना तेलंगाना के मेडक जिले में रुद्रम गांव में है। तकरीबन 400 एकड़ में फैले इस बूचड़खाने के मालिक सतीश सब्बरवाल हैं। ये बूचड़खाना अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड चलाता है। अल कबीर बहुत इस्लामिक नाम है नहीं? साल में 650 करोड़ का कारोबार करता है अल कबीर। साल 2023 में बीफ एक्सपोर्ट में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। बीफ के बिजनेस में बैठी हुई बड़ी कंपनियों से इन पवित्र लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सारा का सारा खेल पैसों का है। इनसे तो बाकायदा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा भी लिया जाता है। अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्रिगोरिफिको अलाना प्राइवेट लिमिटेड नाम की 2 कंपनियां हैं। ये बीफ एक्सपोर्ट करती हैं। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को पैसा दिया। कितना, ये भी जान लीजिए। अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने पहले 2019 में बॉन्ड के तौर पर 2 करोड़ रुपए डोनेट किए। फिर अक्टूबर में कंपनी ने 1 करोड़ रुपए और डोनेट किए। फ्रिगोरिफिको अलाना प्राइवेट लिमिटेड ने भी 2019 और 2020 को 2-2 करोड़ रुपए डोनेट किए। ग्रुप की एक और कंपनी अलाना कोल्ड स्टोरेज ने भी 9 जुलाई 2019 को 1 करोड़ रुपए दिए थे। कितना पैसा दिया ये तो जान लिए, अब ये जान लीजिए कि क्यों दिया था। इन कंपनियों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। पूरे मामले में कहीं भी धर्म है ही नहीं। धर्म बहाना बनता है जब छोटे व्यापारियों को परेशान करना हो, मारना हो, लिंच करना हो। दिक्कत मांस से नहीं है, दिक्कत मुसलमानों से है। वरना एक देश जहां की 80% आबादी मांसाहारी है, वहां मांस के लिए लोगों की जान लेना ट्रेंड नहीं बनता है कि नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपने अंत तक देखा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।